हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मिलमैन्स थ्योरम। देखिए स्टूडेंट्स, मिलमैन्स थ्योरम थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम की तरह ही एक नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम है। आज की इस वीडियो में हम मिलमैन्स थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे और इसके प्रूफ को भी देखेंगे। इससे पहले कि हम देखें कि आखिरकार मिलमैन्स थ्योरम हमें क्या कहती है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार मिलमैन थ्योरम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और किस प्रकार के सर्किट में इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट है जिसमें n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज जो हैं, जिनकी वोल्टेजेस हैं V1 V2 से लेके Vn, n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज जो हैं वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। V1 वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, V2 वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, Vn वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है Rn। और यहाँ पर आपने A और B टर्मिनल्स के अक्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट किया हुआ है, और हम इस लोड रेजिस्टेंस जो कि एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट मींस लोड करंट IL की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं और IL की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में जब आप KVL अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी इक्वेशंस मिलेंगी जिसको आपको सॉल्व करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टेडियस प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर V1 V2 Vn जो हैं, ये वोल्टेज सोर्सेज जो हैं वो फिक्स वोल्टेज सोर्सेज हैं। R1 R2 Rn जो हैं वो फिक्स्ड इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं। तो मिलमैन सर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए एक हमें थ्योरम दी थी, जिसको हम मिलमैन्स थ्योरम कहते हैं। मिलमैन्स थ्योरम हमें क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 Rn। तो आप इस कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क को यहां से लेके यहां तक को एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स होगा जिसको हम बोलेंगे मिलमैन वोल्टेज सोर्स Vm, और एक ही रेजिस्टेंस होगा जो कि इस वोल्टेज सोर्स Vm के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे मिलमैन रेजिस्टेंस। तो इस कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट को मिलमैन्स थ्योरम के द्वारा एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और आप बड़ी आसानी से IL की वैल्यू मींस इस लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस फ्लो होने वाले करंट को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, IL इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है, Vm है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, Rm प्लस RL। इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये मिलमैन्स थ्योरम सिर्फ उसी सर्किट पर अप्लाई होती है जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्सेज जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, इसलिए इस थ्योरम को हम पैरेलल जनरेटर थ्योरम भी बोलते हैं। और इस मिलमैन वोल्टेज सोर्स Vm की वैल्यू कितनी होगी और इस मिलमैन रेजिस्टेंस Rm की वैल्यू कितनी होगी, इसका एक्सप्रेशन भी हमें मिलमैन सर ने दिया था। तो स्टूडेंट्स, वो एक्सप्रेशन भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे। आइए पहले वो देख लेते हैं। It states that if n voltage sources with voltages V1 V2 से लेके Vn and internal resistance R1 R2 से लेके Rn are connected in parallel, then these voltage sources can be replaced by a single voltage source Vm, that is Millimann's voltage, in series with resistance Rm, that is Millimann's resistance. This is the reason Millimann's theorem is also known as parallel generator theorem. तो मिलमैन्स थ्योरम हमें क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट है जिसमें n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, और R1 R2 Rn
इन वोल्टेज सोर्सेज के इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं और आप इस लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट, लोड करंट को IL को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मिलीमेंस थ्योरम हमें क्या कहती है कि हम इस कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट को, जिसमें हमारे फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, ये वोल्टेज सोर्सेज जो हैं वो फिक्स वोल्टेज सोर्सेज हैं, R1 R2 Rn जो है वो फिक्स रेजिस्टेंसेस हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट को हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक ही वोल्टेज सोर्स होगा Vm, जिसको हम बोलेंगे मिलीमेन वोल्टेज, जिसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा जिसको हम बोलेंगे मिलीमेन रेजिस्टेंस। तो आप बड़ी आसानी से RL के क्रॉस IL फाइंड कर सकते हैं, जिसका एक्सप्रेशन जो है वो हमें ओम्स लॉ से मिलेगा बाय इक्वेशन 1। ये थ्योरम सिर्फ उसी सर्किट में अप्लाई होगी जिसमें वोल्टेज सोर्सेज जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, इसलिए मिलीमेंस थ्योरम को हम पैरेलल जनरेटर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि मिलीमेन थ्योरम के अकॉर्डिंग मिलीमेन वोल्टेज Vm की वैल्यू क्या होगी और मिलीमेन रेजिस्टेंस Rm का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंच चुके थे। इक्वेशन नंबर 1 में जो मिलीमेन वोल्टेज Vm का एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस अप टू Vn/Rn, और नीचे आएगा इसके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस up to 1/Rn। So this is the expression for मिलीमेन वोल्टेज Vm। और Rm का एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं उसे फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/Rm इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn। तो ये होगा हमारे पास Rm का एक्सप्रेशन, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको Rm की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, 1/R का रेसिप्रोकल होता है, उसे हम कंडक्टेंस G से डिनोट करते हैं। तो 1/R1 को, 1/R2 को, 1/Rn को हम G1 G2 Gn से डिनोट कर सकते हैं। तो इसी एक्सप्रेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Vm इज इक्वल टू, और Vm इज इक्वल टू V1 इंटू G1, क्योंकि 1/R1 हो जाएगा G1 प्लस V2 1/R2 हो जाएगा G2 प्लस अप टू Vn 1/Rn हो जाएगा Gn, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1/R1 की जगह G1 प्लस G2 अप टू Gn। और इसको आप समेशन की फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n Vi Gi, और नीचे समेशन i इक्वल टू 1 to n Gi। तो इस प्रकार से आप Vm के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप 1/Rm को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, Gm इज इक्वल टू 1/R1 G1 प्लस G2 प्लस Gn, जिसको हम लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n Gi। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वेयर 1/R1 इक्वल टू G1, 1/R2 इक्वल टू G2, 1/Rn इज इक्वल टू Gn एंड 1/Rm इज इक्वल टू Gm। ये भी आप साथ में मेंशन करेंगे इसके नीचे। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई स्टेटमेंट ऑफ मिलमेंस थ्योरम। इसके बाद हम देखेंगे प्रूफ ऑफ मिलमेंस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रूफ ऑफ मिलमेंस थ्योरम। मिलमेंस थ्योरम को हम 3 स्टेप्स में प्रूव कर सकते हैं, और इसके प्रूफ को समझने के लिए आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है B हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R। इस वोल्टेज सोर्स को हम एक करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दिस voltage source can be converted into current source I, और ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो कि सीरीज में कनेक्ट था, वो करंट सोर्स के साथ हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और ये जो करंट होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस V/R के बराबर।
तो हम वोल्टेज सोर्स को एक करंट सोर्स में कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम एक करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर यूज़ होगा। हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, करंट सोर्स को फिर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी मिलमेंस थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो स्टेप 1 में आप लिखेंगे कन्वर्ट ऑल वोल्टेज सोर्सेज इनटू करंट सोर्सेज। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स लीनियर नेटवर्क था उसमें जितने भी वोल्टेज सोर्सेज थे उनको आप करंट सोर्सेज में कन्वर्ट कीजिए। ये वोल्टेज सोर्स V1 जो है वो करंट सोर्स I1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस R1 जो कि सीरीज में कनेक्ट था वो I1 के साथ R1 जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होगा, और I1 जो होगा यहाँ पर वो होगा V1 अपॉन R1 के बराबर। ठीक इसी प्रकार से जो वोल्टेज सोर्स V2 है उसको हम करंट सोर्स I2 में कन्वर्ट करेंगे, और ये रेजिस्टेंस R2 जो पहले सीरीज में कनेक्ट था V2 के साथ, अब वो I2 के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा इस प्रकार से, और I2 की वैल्यू होगी V2/R2। इसी प्रकार से जो nth वोल्टेज सोर्स होगा Vn, उसको हम करंट सोर्स In में कन्वर्ट करेंगे, और ये रेजिस्टेंस Rn जो है वो In के साथ पैरेलल में चला जाएगा, और In की वैल्यू होगी Vn/Rn। और यहाँ पर हमारा लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट किया हुआ है, और ये टर्मिनल्स हैं हमारे A एंड B जिसके अक्रॉस RL हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स स्टेप 1 में तो आप ये करेंगे कि वोल्टेज सोर्सेज को आप करंट सोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, उसके लिए मुझे ये पोर्शन जो है वो रब करना होगा। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में स्टेप 1 में हमने गिवन सर्किट के सभी वोल्टेज सोर्सेज को करंट सोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया था। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, इन n पैरेलल करंट सोर्सेज को इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, और इन n पैरेलल रेजिस्टेंसेस R1 R2 Rn को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका स्टेप 2 होगा combined parallel current sources to get equivalent current source IEQ and equivalent resistance REQ as shown below। तो आप सभी करंट सोर्सेज को कंबाइन करके एक सिंगल इक्विवेलेंट करंट सोर्स जो है वो बना सकते हैं, और इन सभी एंड रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। दिस इज योर RL, दिस इज योर A, दिस इज योर B। ये है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ, और ये हमारे पास इक्विवेलेंट करंट सोर्स IEQ। जहाँ पर IEQ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखिए इस सोर्स से I1 करंट आ रहा है, इस सोर्स से I2 करंट आ रहा है, इस सोर्स से IN करंट आ रहा है। तो अगर हम इस नोड की बात करें तो सभी करंट जो है वो इस नोड पर आकर ऐड अप हो जाएंगे। तो IEQ जो होगा हमारे पास वो होगा I1 प्लस I2 से लेके IN तक, और I1 की वैल्यू कितनी है V1/R1, और I2 की वैल्यू कितनी है V2/R2, और IN की वैल्यू कितनी है Vn/Rn। ये हमारा IEQ है, और REQ कितना होगा, ये सभी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn। सो दिस विल बी योर सेकेंड स्टेप। तो स्टूडेंट्स एक स्टेप और बचा है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स स्टेप 2 में हमने सभी पैरेलल करंट सोर्सेज को एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स IEQ में कन्वर्ट कर दिया था, और सभी पैरेलल रेजिस्टेंसेस को हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ में कन्वर्ट कर दिया था। अब मिलीमेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें अपने गिवन सर्किट को एक ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करना है जिसमें सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स हो और जिसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो। तो हमें क्या करना होगा, अगेन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी होगी सो दैट वी कैन कन्वर्ट करंट सोर्स इनटू अ वोल्टेज सोर्स। और उसके लिए हम दोबारा से इस फिगर का सहारा लेंगे। तो आप स्टेप 3 में लिखेंगे कन्वर्ट द रिजल्टिंग करंट सोर्स IEQ टू अ वोल्टेज सोर्स VEQ। तो आपको इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ये रेजिस्टेंस जो पैरेलल में था करंट सोर्स के, वो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे VEQ और रेजिस्टेंस को यहां पर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये REQ जो है वो सीरीज में आ जाएगा और ये टर्मिनल्स आपके A और B ऐसे रहेंगे।
ये लोड रेजिस्टेंस आपका ऐसे रहेगा। तो ये आपके पास रिजल्टिंग सिंगल वोल्टेज सोर्स जो है वो आपको मिल चुका है। तो उसमें आप आगे लिखेंगे एंड डिजायर्ड सिंगल सोर्स नेटवर्क इज ऑब्टेन्ड एज शोन बिलो। तो ये है आपके पास जो आपको चाहिए था सिंगल सोर्स वोल्टेज नेटवर्क जिसमें एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, वो आपको मिल चुका है। और यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट होगा वो मिनिमम रेजिस्टेंस वीएम के बराबर होगा और वो वी इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास मिनिमम वोल्टेज वीएम के बराबर होगा। तो यहाँ पर वी इक्विवेलेंट कितना होगा, यहाँ पर वी कितना होगा, वो होगा आई इंटू आर। आई कितना है, वी अपॉन आर इंटू आर। तो आर से आर गया, वी आ गया ना। तो यहाँ पर वी इक्विवेलेंट कितना होगा, वो होगा हमारे पास आई इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई आर इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी ई क्यू इज इक्वल टू आई इक्विवेलेंट को डिवाइड कर सकते हैं हम 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट से। ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट ऊपर जाके आर इक्विवेलेंट ही बन जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पता है ये वाली। तो यहाँ पर आई इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कीजिए ये वाली जो कि है V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस VN/Rn। और यहाँ पर नीचे आर 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कीजिए जो कि है 1/R1 प्लस 1/R2 से लेके 1/Rn तक। अगर आप इसको कंडक्टेंस की टर्म्स में लिखना चाहते हैं 1 अपॉन R1 क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V1 G1 प्लस V2 G2 अप टू VN GN और नीचे क्या हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस GN, क्योंकि हमें पता है G जो होता है वो 1/R के बराबर होता है। तो इसको अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 टू N VI GI और नीचे आ जाएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 टू N GI और ये V इक्विवेलेंट जो है वो मिनिमम वोल्टेज VM के बराबर ही होगा। तो VM तो इतना आ गया आपके पास, RM कितना होगा, इसके नीचे आप एक और लाइन ऐड करेंगे 1/R इक्विवेलेंट जो है वो यहाँ पर 1/RM के बराबर ही होगा जो कि होगा 1/R1 प्लस 1/R2 से लेके 1/Rn तक। और 1/Rm क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास GM और 1/R1 क्या हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस GN जिसको हम लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 टू N GI। तो ये होगा आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस 1/Rm की वैल्यू। तो आप बड़ी आसानी से IL की वैल्यू निकाल सकते हैं। IL की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना होगा RM प्लस RL, RM प्लस RL। तो VM आप यहां से फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से और RM जो है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, उनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको IL की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास मिलीमेंस थ्योरम। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।